आज हम उस यीशु मसीह के बारे में समझेंगे कि यीशु कैसे परमेश्वर है ना। यीशु कैसे परमेश्वर है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। कौन है? हमारा यीशु जी है। और यीशु जी के साथ उनके सहयोगी चेले हैं। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम उस पार चलें, है ना। 36 में लिखा, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा हुआ था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी, है ना। तो नाव यीशु उसका चलाने वाला है और चेले लोग उनके साथ हैं। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस कहानी को कि जब सांझ हुआ, जब रात होने वाली है, तो यीशु ने अपने चेलों से कहा कि आओ और चले हम उस पार चलें। आमीन। उस पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा हुआ था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी, है ना। लिखा है कि उनके साथ और भी नावें थी और बहुत सारे लोग थे। 37 में लिखा, जब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भर जाती थी, है ना। जब सारे नाव, यीशु मसीह नाव में सवार है और उनके साथ चेले लोग नाव को चला रहे हैं, और उनके साथ कई सारे नाव थी जो कि उनके पीछे पीछे चलते थे। और जब उस झील के बीचों बीच जब नाव गया तो बीचों बीच में क्या होता है, इसका कहानी हम लोग समझेंगे। तो बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि पानी से नाव भर जाती थी, है ना। अब जब बीच झील में जब नाव गया तो जैसे ही बीच में गया और हवा और आंधी बहुत जोरों से आया, और जब जोरों से आया तो नाव का जो है ना दिशा था वो डगमगाने लगा, है ना। नैया जो है वो डगमगाने लगा। जैसे कि आप लोग जब समुद्र के किनारे जाएंगे तो आप लोग नाव को देखेंगे कि नाव जो है, जब पानी बहुत आदमी जैसा उठता है और फिर आदमी जैसा बैठता है और पूरा डगमग डगमग जो है नैया होता है, लेकिन उसका जो खेवनहार है और नौका जो चलाने वाला है उसका विश्वास होता है ना, कि मुझे उस पार जाना है, और चाहे आंधी भी हो, चाहे तूफान भी हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन फिर भी उसको आत्मविश्वास होता है कि मैं नाव को अच्छा से चलाऊंगा। अब हम लोग देखते हैं कि यीशु के साथ और उनके चेलों के साथ जो घटना होता है उस घटना के विषय में हम लोग देखेंगे। 38 में लिखा है, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था, तब उन्होंने जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं। आमीन, है ना। और यीशु मसीह नाव पर सवार थे और सारे चेले लोग नाव को जो है चला रहे थे, और यीशु जी नाव के पिछले भाग में वो जाकर के यीशु जी सो रहे थे, है ना। और सो रहे थे और भारी नींद में था, है ना, भारी नींद में था। और जब चेले लोग को जब ये बात को बर्दाश्त नहीं हुआ कि इतना हवा और पानी जोर है और मेरे पानी में नाव में जो है पानी भर जाते हैं
और इतना जोर से है कि अब हम नाव में और पानी में डूब जाएंगे, है ना। तब जब उनको बर्दाश्त नहीं होता है तो यीशु के पास जाकर के यीशु को जाकर के उसको जगाता है और क्या कहता है, वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा है। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं। आमीन, है ना। चेले लोग प्रभु के पास जाकर के उसको जगाते हैं और कहते हैं, हे गुरु, क्या तुझे मेरे बारे में चिंता नहीं है कि मैं नष्ट हुए जाते हैं। 39 में लिखा, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह और थम जा। आमीन, है ना। पानी को और हवा को जो है डांटा और कहा, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। हालेलुया, हालेलुया, है ना। जब चेले लोग व्याकुल होने लगा कि अब हम पानी में नाव डूब जाएगा और सारे लोग डूब जाएंगे, लेकिन प्रभु को इस बात के लिए चिंता नहीं है। तब जाकर के चेले लोग प्रभु को जाकर के जगाता है और यीशु मसीह भारी नींद में है। जब यीशु को आंख खोलता है तो सच में देखता है पानी जोरों से उठ रहा है और हवा की लहरें जो काफी जोर से थी। तब यीशु जाकर के आगे जाता है और आगे जाकर के यीशु को लिखा है कि उसने आंधी को डांटा। तो डांटने का मतलब क्या होता है, कैसा डांटा होगा, आप लोग सोचिए, कैसा डांटा होगा। तब उसने उठकर आंधी को डांटा, है ना, माने कड़क आवाज में, या जैसे भी यीशु ने आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह और थम जा। 3 शब्द बोला। पहला लिखा है, आंधी को डांटा, पानी से कहा, शांत रह और थम जा। आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। आमीन, है ना, बड़ा चैन हो गया। अब सोचना है कि चेले लोग यीशु मसीह के बारे में किस तरह से सोचते हैं, है ना। यहाँ पर लिखा है कि जब ऐसा घटना होता है तो घटना होने के बाद आपस में वो लोग चेले लोग बात विवाद करने लगे। और क्या कहा, 40 में हम लोग देखते हैं, उसने कहा, तुम क्यों डरते हो। यीशु जी अपने चेलों से कहा, तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं। वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। कहता है चेले लोग आपस में बात करने लगा और एक दूसरे से बात करने लगा और वो लोग बहुत डर गए और फिर आपस में बोलने लगे कि यह कौन है जो कि इसका बात आंधी और पानी भी मानता है ना, मानता है, यह कौन है। तो हमको लगता है कि इस वचन की जब गहराई में आप लोग चलेंगे कि भले यीशु के साथ चेले लोग था, लेकिन सच में यीशु भी चेलों के बारे में, चेले लोग भी यीशु के बारे में पूरा पूरी उसको ज्ञान नहीं था। यदि ये बात को जानते कि सचमुच यीशु परमेश्वर का पुत्र है और ये परमेश्वर है, तो फिर वो लोग आपस में ऐसा बात विवाद नहीं करते, है ना। तो लिखा है कि मुख्य वचन हम लोग 40 को देखते हैं कि तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं। वे बहुत डर गए और आपस में बोले कि यह कौन है। आमीन, आमीन, यह कौन है ना। पानी, आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। क्या कहता है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं, यह कौन है ना। देखिए,
बाइबिल को जब आप गहराई में चलेंगे, कई सारे वचन को जब आप पढ़ेंगे, भजन संहिता में लिखा है, उत्पत्ति में लिखा है, निर्गमन में लिखा है, लय व्यवस्था में लिखा है, व्यवस्था विवरण में लिखा है ना, स्वर्ग तो मेरा है। आमीन। स्वर्ग मेरा है, पृथ्वी मेरा है, आकाश मेरा है, और संसार में जो भी कुछ है सब मेरा है, और सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। आमीन। क्या आप लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया, है ना। सब हम विश्वास करते हैं कि जो भी अपने आंख से हम लोग देखते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, बड़ी बड़ी चीजें हैं, जानवर है, पंछी है, मनुष्य है, खाने पीने की चीजें हैं, सारे कुछ वस्तु है, सबको सृजनहार, सबको बनाने वाला और सबका पालनहार केवल एक ही हमारा परमेश्वर है। आमीन, है ना। और यहाँ पर लिखा है कि स्वर्ग मेरा है, पृथ्वी मेरा है, आकाश मेरा है, और संसार में जो कुछ है सब मेरा है, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है ना। ये परमेश्वर कहता है। क्या शैतान कभी ऐसा बात बोल सकता है क्या? क्योंकि शैतान को भी कौन बनाया? परमेश्वर बनाया, है ना। तो शैतान बड़ा है या परमेश्वर बड़ा है? हालेलुया, हालेलुया, है ना। तो शैतान ऐसा नहीं कर सकता है कि मैं स्वर्ग बनाया, मैं पृथ्वी बनाया, मैं आकाश बनाया, मैं समुद्र बनाया, मैं जल को बनाया, मैं मछली को बनाया, मैं मनुष्य को बनाया, मैं जानवर को बनाया, पंछी को बनाया। माने शैतान ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि सबका सृजनहार हमारा जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया, है ना। तो परमेश्वर वचन में लिखा है कि हवा को भी कौन बनाया? परमेश्वर बनाया। पानी को भी परमेश्वर बनाया। सब कुछ परमेश्वर बनाया। इसलिए परमेश्वर का बात हवा भी मानता है और परमेश्वर का बात पानी भी मानता है। आमीन, है ना। परमेश्वर